नव प्रभात संस्था कृति की सदस्य मैं रूपम अग्रवाल संपूर्ण राष्ट्रवासियों को सादर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाल श्रम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी बाल्यकाल में ही शिक्षा छुड़वा दी जाती है, उनके खेल कूद खिलौने छुड़वा दिए जाते हैं। यानी कि उनसे उनका बचपन छीनकर जबरन जो उनसे मेहनत मशक्कत और मजदूरी कराई जाती है और बदले में जो उन्हें चंद पैसे दिए जाते हैं, उसे कहते हैं। और इसी के चलते हमारी सरकार ने इसे गैर कानूनी करार दिया है, इसे अपराध माना है। परंतु अफसोस, आज शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इसका जाल हमारे देश में निरंतर फैलता ही जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश की अधिकांश जनता गरीब समुदाय की है जो भुखमरी से त्रस्त है। इनके यहाँ लोग भुखमरी से मर तक जाते हैं और इसी भय और चिंता के कारण ये लोग अपने बच्चों को घर घर, दुकान दुकान, कारखानों पर काम करने के लिए भेजने पर विवश हो जाते हैं। और वह दुकानदार इन बच्चों को अपने यहाँ काम पर इसलिए रखता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो साफ दिल के होते हैं और मेहनती ज़्यादा होते हैं, और फिर वह उनसे मेहनत बड़ों वाली करवाता है और पैसे बच्चों वाले देता है। सिलसिला शुरू होता है उनके सामाजिक स्तर पर शोषण का। हाँ दोस्तों, बाल श्रम हमारे समाज के लिए कलंक बन चुका है, क्योंकि जो बच्चे कारखानों में काम करते हैं वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर काम करते हैं। उनके साथ घटना दुर्घटना होने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। यहाँ तक कि कई बार इन्हें लाइलाज बीमारियाँ तक लग जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें बाल श्रम को आश्रय देने वाले लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। हमें ये जानना होगा कि यदि हम किसी बालक को अपने यहाँ दिन भर काम के लिए रखते हैं और बदले में उसे 1000-1500 रुपये देते हैं या फिर चलो 2 वक्त का खाना भी देते हैं, तो ऐसा करके हम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, हम बड़े ही आसानी से अपनी आवश्यक वस्तुएं बाजार से खरीद लाते हैं बिना ये जाने कि इसके पीछे किसी बाल श्रम का हाथ है। ऐसे में यदि हम उस दुकानदार से उसकी तकनीकी के बारे में पूछें तो ये प्रश्न पूछकर हम अपने समाज में एक सचेतना का माहौल पैदा कर सकते हैं और फिर उन बच्चों के परिवार वालों से मिलकर उन्हें उनकी शिक्षा के लिए जागरूक कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसे बहुत से स्कूलों की व्यवस्थाएं की हैं जहां पर इन बच्चों को मुफ्त शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं और यहाँ तक कि उनके खाने पीने की भी व्यवस्था है, उनकी दवाइयों की भी व्यवस्था है। ताज्जुब होता है दोस्तों कि आज आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी हमारे देश के लोग शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित हैं, एक गुलामों वाली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, इसलिए इनको शिक्षित करना सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक है। हमारी सरकार हमारी सुरक्षा के लिए योजनाएं बना सकती है, अधिकार दे सकती है, कानून और नियम बना सकती है, परंतु उनका अनुपालन करना और कराना ये हमारे हाथ में है दोस्तों। क्योंकि जन समस्याओं का निराकरण जन समर्थन और जन सहयोग से ही निकाला जा सकता है। तो आइए एक कदम हम अपना राष्ट्र हित की ओर बढ़ाते हैं और बाल श्रम को रोकने में अपने अपने स्तर पर सरकार का सहयोग करते हैं। जय हिंद।